आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है। यह मंदिर आदिशक्ति स्वरूप माता वैष्णो देवी को समर्पित है। उत्तर भारत में यूं तो कई पौराणिक मंदिर हैं, लेकिन मां वैष्णो देवी के इस मंदिर की महिमा सबसे अधिक देखी गई है। कटरा की ऊंची और सुंदर पहाड़ियों पर बने करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। वर्ष में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्र पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी संख्या एकत्रित होती है। माता के इस मंदिर में भक्त जय माता दी के जयकारे लगाते हुए आते हैं। यहाँ भक्तों का हर्षोल्लास देखते ही बनता है। लेकिन माता के इस मंदिर का इतना महत्व क्यों है और इस मंदिर की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। माता वैष्णो देवी की कहानी। माता वैष्णो देवी के मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान ना होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। किसी ने उन्हें कहा कि अगर वे घर पर कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करेंगे, उन्हें भोजन कराएंगे, तो उन्हें संतान का सुख जरूर प्राप्त होगा। सलाह मानकर श्रीधर ने एक दिन अपने घर पर कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलाया, लेकिन उन्हीं में कन्या वेश में मां वैष्णो भी थीं। किंतु उनकी उपस्थिति से भक्त श्रीधर अनजान थे। श्रीधर ने सभी कन्याओं के पांव जल से धुलाए, उन्हें भोजन कराया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कन्याओं को विदा किया। सभी कन्याएं तो चली गईं, लेकिन मां वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, आप अपने आसपास के गांव के लोगों को अपने घर पर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। कन्या की बात सुनकर श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए कि यह गरीब कैसे इतने सारे लोगों को भोजन करा सकता है, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। एक गांव में गुजरते हुए श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैसी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित होना शुरू हो गए। अब सभी तो आ गए, लेकिन उन्हें भोजन कराने के लिए श्रीधर के पास कुछ भी नहीं था। तभी माता वेश में आई कन्या ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। जब आए भैरवनाथ, भोजन परोसते हुए जब वो कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई, तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की बजाय मांस भक्षण और मदिरापान का अनुरोध किया। उसकी ये मांग सुनकर सभी चकित रह गए। वैष्णव भंडारे में मांसाहार भोजन का होना असंभव है, किंतु भैरव तो हट करके बैठ गया और कहने लगा कि वो तो मांसाहार भोजन ही खाएगा, अन्यथा श्रीधर उसके श्राप का भोगी बन सकता है। इस बीच कन्या रूप में आई माता समझ चुकी थी कि भैरवनाथ छल कपट से श्रीधर के भंडारे को नष्ट करना चाहता है। उधर भैरवनाथ भी जान चुका था कि वो कोई साधारण कन्या नहीं है। तत्पश्चात भैरवनाथ ने देवी को पकड़ना चाहा, लेकिन देवी तुरंत वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे गया। देवी ने ली हनुमान जी की मदद। कहते हैं जब मां पहाड़ी की ओर गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि वो अगले 9 माह तक किसी भी प्रकार से भैरवनाथ को व्यस्त रखें और देवी की रक्षा करें। आज्ञा अनुसार 9 माह तक हनुमान माता की रक्षा के लिए भैरवनाथ के साथ इस गुफा के बाहर थे। पौराणिक तथ्यों के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध भी किया था, लेकिन जब वे निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लिया और भैरवनाथ का सिर काट दिया। ये सिर भवन से 8 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में जाकर गिरा। आज इस मंदिर को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। भक्त श्रीधर को मिली थी 3 पिंडियां। जिस गुफा में देवी ने तपस्या की थी उसे अर्धकुमारी गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा से ठीक पास बाण गंगा है। ये वो स्थान है जहां तीर मारकर माता ने प्यासे हनुमान जी की प्यास बुझाई थी। वैष्णो देवी मंदिर आए भक्त इस जल धारा पर स्नान अवश्य करते हैं। यहाँ के जल को अमृत माना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर के गर्भगृह में माता की 3 पिंडियां विराजित हैं। देवी इन 3 पिंडियों में परिवर्तित हो गई थीं और हमेशा के लिए कटरा की इस पहाड़ी पर बस गईं। ये आदिशक्ति 3 रूप हैं। पहली पिंडी ज्ञान की देवी मां महासरस्वती की है, दूसरी पिंडी धन की देवी मां महालक्ष्मी की है और तीसरी पिंडी शक्ति स्वरूपा
माँ महाकाली की है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त दिल से इन तीनों पिंडियों के दर्शन करता है उसे ज्ञान, धन, बल तीनों की प्राप्ति होती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।